हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी होती है, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और उसके रिजर्व के बारे में बताया था कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस स्थिति के अंदर प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से जर्नल एंट्रियां होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के पहली वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। यानी आज के वीडियो के अंदर आज हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। एक तरीके से ये समझिए कि हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है जी। हालांकि कैपिटल का एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे हम, फिलहाल हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है, ठीक है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो बुक है टीएस ग्रेवाल की बुक है, पेज नंबर 6.82 पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 6.82 और इसमें क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं पहले हमें क्वेश्चन में करना क्या है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यानी जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस स्थिति के अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बनाइए, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मैं देख लेता हूं कितने पार्टनर हैं। 3 पार्टनर हैं, कनिका, दिशा और कबीर। पर्टिकुलर कनिका, दिशा और कबीर। पर्टिकुलर कनिका, दिशा और कबीर। पर्टिकुलर कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, पर्टिकुलर लिखेंगे पहले, पर्टिकुलर कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, दिशा और कबीर। अब इसके बाद लास्ट में क्या बनेगा, हमारी बैलेंस शीट बनेगी। यहां बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट,
लायबिलिटी अमाउंट और असेट्स अमाउंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कनिका, दिशा और कबीर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1:1। कनिका, दिशा और कबीर तीन पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी हुई है, जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है और पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बैलेंस लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना है 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख और इसके अलावा 80,000। 2 लाख, 1 लाख और 80,000 ये इनके क्या आ गए, कैपिटल के बैलेंस आ चुके हैं। इसके अलावा असेट साइड के अंदर बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स असेट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में जो आया है, इसका मतलब ये है ये बैलेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। ये बैलेंस क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, यानी इसका क्या है, डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कितना है, क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 20,000। ये क्या है, 20,000 है। जब ये बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसको हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है हमारा, 2:1:1। 2 + 1 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। जब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 10,000, इसका मतलब यह है जब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, जब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है और हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो हमारे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो कहां जाएगा, टू साइड के अंदर जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 10,000 आया पहले का और इसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी 5,000 दोनों पर आ जाएगा, क्योंकि 2:1:1 है तो 5,000 कबीर पर भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर आगे क्या दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट है। कनिका रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016। कनिका यानी पहले वाला पार्टनर, मैं इस पर क्या कर देता हूं, गोला कर देता हूं, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। यानी कनिका क्या हो रही है, रिटायर हो रही है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस से द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करके, परचेज ईयर 2 साल मानकर, परचेज ईयर 2 साल यानी 2 ईयर मान करके हमें क्या निकालना है, उसका गुडविल का बैलेंस निकालना है। नीचे जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो 2013-14 के अंदर 1 लाख और 14-15 में कितना है, 1,30,000। इसका मतलब यह है कि 2 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और तीसरे साल का प्रॉफिट कहां से आएगा। देखिए जो हमने बैलेंस शीट के अंदर जो लॉस लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के अंदर कितना लिखा हुआ है, 20,000। ये क्या है हमारा, लॉस है। ये 3rd ईयर का क्या है हमारे पास, लॉस है। देखना 2014-15 के अंदर 1 लाख है और सॉरी 2013-14 में 1 लाख है, 2014-15 में 1,30,000 है और इस हिसाब से 2015-16 के अंदर लॉस क्या है हमारा, 20,000 रुपए है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका
बस इसकी गुडविल निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगी गुडविल, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निकालिए, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। अब कैलकुलेशन कैसे होगी वो देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। देखिए 2013-14 के अंदर हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1 लाख, कितना है 1 लाख। और 2014-15 के अंदर हमें प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,30,000। और बैलेंस शीट के अंदर 2015-16 का जो लॉस है वो कितना है हमारे हाथ में, 20,000 रुपीज है। ये क्या है हमारे लिए, लॉस है। ठीक है, ये मैंने एवरेज करना आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, सॉरी जो हमारा गुडविल का चैप्टर था, गुडविल के अंदर किस तरीके से हम गुडविल का अमाउंट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, किस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के उन वीडियोस को देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम किस तरीके से गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है जी, तो बस इसका क्या कर लो, टोटल करो इसका, करिए 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस, ये क्या है हमारे पास लॉस है, तो माइनस हो जाएगा कितना, 20,000। हमारे पास कितना आया है, 2,10,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर से, कितने हैं 3। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 70,000। कितना आ गया हमारे हाथ में, 70,000 आ गया है। ये हमारा क्या है, एवरेज है। और क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं, 2। इसका मतलब यह है कि 70,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 1,40,000 की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, 1,40,000 की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमारे हाथ में आ गई है। याद रखना 1,40,000 की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। लिखते हैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1,40,000। ठीक है जी, इसमें जाने वाले पार्टनर का यानी कनिका का, कनिका लिखते हैं कनिका शेयर, कनिका शेयर, कनिका का शेयर कितना है, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया निकाल लो, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 70,000। कितना आया, 70,000। अब 70,000 की जो गुडविल आई है, ये मैंने आपको बताया था कि जब जाने वाले पार्टनर को जो बचे हुए पार्टनर हैं यानी दिशा और कबीर, ये अपने गेनिंग रेशो के अंदर क्या करेंगे, इसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, इसको कंपनसेट करेंगे। यानी 70,000 ये कौन कौन देगा, दिशा और कनिका इन देयर गेनिंग रेशो। और एक बात और मैंने आपको बताई हुई है, अगर क्वेश्चन के अंदर नया रेशो नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर नया रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो ही हमारा क्या होता है, गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशो होता है। क्वेश्चन के अंदर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नया रेशो नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि पुराना रेशो क्या है हमारा, 2:1 है। ठीक है, जाने वाला पार्टनर कौन है, पहले वाला, तो ये तो चला गया, बचे कौन, दिशा और कबीर। इसका मतलब यह है कि 1:1 के रेशो के अंदर 70,000 रुपीज देंगे, किसको, कनिका को। ठीक है, तो इसका मतलब 70,000 किसको मिलेगा, कनिका को मिलेगा। तो यहां लिखेंगे बाय दिशा कैपिटल अकाउंट और बाय कबीर कैपिटल अकाउंट।
दिशा से कितना मिलेगा इसको 35,000 और कबीर से 35,000। ठीक है जी, ठीक है जी। और कौन कौन देगा? दिशा और कबीर देंगे। जब दिशा और कबीर देंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो यहां आएगा टू कनिका, कनिका कैपिटल अकाउंट 35,000 और जी आपका 35,000 और 35,000। ये क्या हो गया? हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया है गुडविल का। ठीक है जी। नेक्स्ट है फिक्स असेट वर टू बी इंक्रीज्ड टू ₹3 लाख, यानी फिक्स असेट कितनी हो गई है? 3 लाख रुपए की हो गई है। जब 3 लाख रुपए की हमारी फिक्स असेट हो गई है तो बैलेंस शीट के अंदर आएगा फिक्स्ड असेट्स। कितने का? आज हमारी 3 लाख रुपए की फिक्स असेट हो गई है, तो यहां लिखेंगे 3 लाख रुपए। और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितना है? 2,40,000। इसका मतलब यह है कि 60,000 का इंक्रीमेंटेशन हुआ है। जब कोई असेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड में जाएगा। यहां लिखेंगे बाय फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। कितना? जितने से वो बढ़ा है 60,000। ठीक है जी। इसके अलावा स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक वैल्यूड हो गया है कितने पे? इंक्रीज हो गया है 120%, यानी अपनी वैल्यू से। 100 तो वो था ही पहले ही, 100 था। ठीक है, और 120% क्या हो गया? इंक्रीमेंटेशन हो गया है। इसका मतलब यह है कि 100 से 20 हुआ, यानी 20% का क्या हुआ है? उसके अंदर इंक्रीमेंटेशन हुआ है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितना था? 1 लाख, और अब कितना हो गया है? 120% इंक्रीज हो गया। तो जब कोई असेट बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड में आएगा बाय स्टॉक अकाउंट। कितना? 1 लाख का 20%, 20,000, और स्टॉक असेट में भी आएगा कितना? 1,20,000, 1,20,000। ठीक है जी। कितना हुआ? 1,20,000। इसके अलावा बस, इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। नीचे का जो अमाउंट है, नीचे का जो पॉइंट दिया हुआ है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ये बात बताने की भी नहीं कि वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, या तो जाने वाले पार्टनर को कैश में पेमेंट करते हैं, या अगर हम उसका पेमेंट नहीं करते तो उसके अमाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं? लोन अकाउंट में करते हैं। कोई उसकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर वो ना भी कहता तो हम उसको क्या कर देते? फिर भी उसके लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते। 60,000 प्लस 20,000 कितना आया? 80,000। 80,000 यहां पर, और 80,000 का हमें क्या हो गया है? रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो गया है। यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ठीक है जी। और ये हमारे ओल्ड रेशो के अंदर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कबीर और कनिका, दिशा और कबीर। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1:1। 80,000 को 2:1:1 में क्या करिए? डिस्ट्रीब्यूट। 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कनिका के सामने 40,000। ठीक है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। 20,000 दिशा के सामने और 20,000 ही कबीर के सामने आ जाएंगे। और फिर ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट।
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इनका टोटल कर लीजिए। सबसे पहले जाने वाले पार्टनर का क्या करेंगे, टोटल करेंगे जाने वाले पार्टनर का, यानी कनिका का। 2 लाख प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, 3,10,000 यहां लिखेंगे 3,10,000 टोटल में, और 3,10,000 ही यहां पर आएगा, और इसमें से लेस कर देंगे 10,000 को, तो कितना आया 3 लाख। 3 लाख रुपए ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे टू कनिका लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, इसके लोन अकाउंट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब दिशा की बारी। 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 यहां लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 माइनस 5,000 माइनस 35,000 कितना आया 80,000। इसका मतलब यह है कि 80,000 का दिशा का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और यहां पर भी लिख लो 1,20,000, 1,20,000। ठीक है जी। 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 35,000 कितना आया 60,000, और कबीर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 60,000, और इनका जो टोटल है वो कितना है 1 लाख। तो यहां लिख देंगे 1 लाख 1 लाख दोनों साइड में। ठीक है जी। और कनिका का लोन एक तरीके से फर्म पर क्या है, ये लोन है, लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी हमने इस लोन का पेमेंट नहीं किया है, तो इसीलिए ये हमारी क्या बन गई है, लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि भविष्य में हमें उसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कनिका का लोन अकाउंट लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो यहां लिखेंगे कनिका लोन अकाउंट, लोन अकाउंट कितना, जितना उसका लोन में ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, ऊपर लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दिशा और कबीर, दिशा और कबीर, दिशा और कबीर कितना आया 80,000 और 60,000, दोनों का टोटल 8 और 6 14, 1,40,000, 1,40,000। अब बुक के अंदर देखिए, और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीजें रिवैल्यूड नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि ये ऑन कॉस्ट जितनी पहले थी उतनी ही क्या है नई बैलेंस शीट के अंदर आई हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लायबिलिटी का टोटल करते हैं, लायबिलिटी का देखते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं आए, यहां लिखते हैं क्रेडिटर्स कितने हैं 53,000। फिर इसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, इस पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी क्या है एट कॉस्ट ही है 47,000। इसके अलावा कैपिटल के बैलेंस कैपिटल में चले गए थे। ठीक है, बैंक का बैलेंस, बैंक यहां लिखते हैं बैंक कितना 60,000। ठीक है, डेटर, डेटर पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, कितने हैं वो भी 60,000 के ही है।
ठीक है। इसके अलावा स्टॉक आ चुका, फिक्स एसेट ये भी आ चुका, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। बस अब हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है। अगर ये हमारा टोटल सही आया तो हमने क्वेश्चन सही कर लिया, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। टोटल करते हैं लायबिलिटी साइड का 1,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 53,000 प्लस 47,000, टोटल आया 5,40,000, 5,40,000। ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, यानी 5,40,000। दोनों साइड हमारी क्या हो चुकी है, मैच हो चुकी है। इस तरीके से हम अपने कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म के अंदर से, तो किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, और किस तरीके से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना आगे के क्वेश्चन उठाएंगे और उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो, और इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।